हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु एम्स भोपाल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑल अबाउट दी एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2025 के लिए, यानी कि 2025 में जो भी बच्चे इस एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं या फिर जो भी बच्चे इस एग्जाम को देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीजों के बारे में बात करूंगी, जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था कि मैम एप्लीकेशन फॉर्म कम आएगा बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2025 के लिए, इसका एग्जाम डेट क्या होगा, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर्स का पैटर्न क्या है, एग्जाम का ड्यूरेशन क्या है, इसका पेपर ऑनलाइन होता है कि या फिर ऑफलाइन होता है, या फिर कहाँ कहाँ पे आप एग्जाम्स दे सकते हैं इसका। तो इन सब सारी चीजों के बारे में एक वीडियो है मेरा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोज को बनाती हूँ और जो भी अपडेट्स होता है इसके रिगार्डिंग मैं बच्चों को गाइड करती रहती हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम का मेरा पेज है, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स मेरे पॉइंट्स है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत सारे बच्चे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। उससे पहले फर्स्ट पॉइंट हम लोग लेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जो भी कैंडिडेट 2025 में एग्जाम देना चाहता है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2025 में, उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो एग्जाम में बैठ सके। तो सबसे पहले कि उसकी एज 17 ईयर ओल्ड होनी चाहिए, यानी कि वो 17 साल होना चाहिए, उसकी एज कंप्लीट हो जानी चाहिए। 31 दिसंबर 2024 में उसकी उम्र 17 साल क्या होनी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक। दूसरा कंडीशन ये है कि वो 12th पास होना चाहिए और उसका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए कंपलसरी। इंग्लिश क्या इसमें कंपलसरी है, ठीक है। आप हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से, इससे कोई मतलब नहीं है। आप हिंदी मीडियम से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बट लेकिन आपका सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा इसमें कि और कौन इस एग्जाम में बैठ सकता है, यानी कि कोई स्टूडेंट होगा जो अभी अपियर होगा, बोर्ड का एग्जाम देगा 12th का, तो अपियरिंग स्टूडेंट जो भी होंगे 12th का बोर्ड एग्जाम देंगे वो भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो मैंने 2 पॉइंट्स बताए आपको कि जो बच्चे 12th की बोर्ड के एग्जाम में अपियर होने वाले हैं 2025 में, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, या फिर जो स्टूडेंट 12th पास कर लिए हैं और उनकी उम्र 17 साल है, यानी कि जो अपियरिंग स्टूडेंट है उसकी भी उम्र 17 साल होनी चाहिए, या फिर जो 12th पास कर लिए उसकी भी उम्र 17 साल होनी चाहिए, तो भी ये एग्जाम को दे सकता है। साथ में जो मैंने सब्जेक्ट बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये क्या रहना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2025 में एग्जाम में बैठने के लिए, ठीक है। एग्जाम में बॉयज भी दे सकते हैं या फिर ओनली गर्ल्स के लिए बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एग्जाम। तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एग्जाम अभी तक का जो अपडेट है उसमें केवल गर्ल्स ही इस फॉर्म को फिल करती है। एम्स में नर्सिंग करने के लिए केवल गर्ल्स फॉर्म को फिल कर सकती है, बॉयज नहीं कर सकते हैं। लेकिन बॉयज का भी ऑप्शन है, बॉयज पैरामेडिकल्स में एम्स का फॉर्म मतलब पैरामेडिकल का एग्जाम होता है, उसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा 2025 बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के, या फिर 2025 पैरामेडिकल स्टूडेंट का जो भी एम्स का फॉर्म है वो कब आएगा, जब बच्चे अप्लाई करेंगे। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका एटलीस्ट सेकेंड वीक ऑफ मार्च तक आ जाएगा, यानी कि मार्च में आपका फॉर्म रिलीज होगा, तो आपको उस वक्त फिल करना होगा मार्च में, और लगभग 1 मंथ तक रहता है, यानी कि मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में आपको फॉर्म को फिल करना होगा। फिर हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। फिर है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर दिया, उसके बाद से आपका एग्जाम कब होगा। तो इसका एग्जाम आपका जून में होता है लगभग हर साल, तो सेकेंड वीक ऑफ जून में आपका एग्जाम का डेट होगा। तो इसके सेकेंड वीक ऑफ जून में किसी भी दिन आपका एग्जाम हो सकता है, ओके। तो फिर हम लोग चलते हैं और एग्जाम पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन बायोलॉजी से, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 30
क्वेश्चन फिजिक्स से और आपका 10 क्वेश्चन जीके से रहता है, यानी कि जनरल अवेयरनेस टाइप से क्वेश्चंस रहते हैं जीके से, यानी कि टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होता है और 100 नंबर का होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा और आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद से बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, तो हाँ बिल्कुल इसमें निगेटिव मार्किंग है, यानी कि इसमें निगेटिव मार्किंग -1/3 का है, यानी कि आप 3 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट होगा। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, यानी कि आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद से इसमें क्या है कि पेपर का ड्यूरेशन क्या होगा, यानी कि आपको 100 क्वेश्चन आपको 2 आवर्स में करना है, यानी कि आपके पास 2 घंटे रहेंगे क्वेश्चंस करने के लिए। तो फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लेवल कैसा रहेगा पेपर का। तो आपका बायोलॉजी का पेपर बहुत ही इजी होता है, ठीक है, और उसके वजह से थोड़ा सा केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट रहता है, फिजिक्स लेकिन थोड़ा सा टफ रहता है। तो फिजिक्स के लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए आपको कौन कौन से बुक पढ़ने हैं, तो इसके लिए आपको नीट के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर जाने हैं, यानी कि नीट के पूरे ईयर्स की आप 37 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज हैं नीट के या फिर उसके पहले जो भी AIPMT होता था उस सारे क्वेश्चंस को आप लगा लीजिए, तो आपका सिलेक्शन आराम से होगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें होगी। और एक और चीज कि एग्जाम कौन कौन से शिफ्ट में होंगे, तो एग्जाम 2 शिफ्ट में होते हैं, यानी कि 2 दिन में एग्जाम होगा आपका, लगभग होता है हर बार का ऐसे ही रहा है पैटर्न। तो यानी कि एक मॉर्निंग शिफ्ट में होता है और फिर एक इवनिंग शिफ्ट में होगा, यानी कि एक दिन में 2 शिफ्ट होगा, मॉर्निंग शिफ्ट और फिर इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, और फिर ऐसे करके 2 दिन में एग्जाम होगा, यानी कि आपके टोटल 4 पेपर होंगे, यानी कि चारों पेपर अलग अलग रहेंगे, कोई पेपर मैच नहीं करता किसी पेपर से, यानी कि 4 सेट होगा पेपर का, यानी कि एक मॉर्निंग के लिए एक इवनिंग के लिए, फिर एक नेक्स्ट डे एक मॉर्निंग के लिए और एक इवनिंग के लिए। तो यानी कि आपका पेपर कैसे होगा, 2 शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग और इवनिंग में, और 2 दिन होगा। लेकिन आपको एक ही एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं कि 4 शिफ्ट होगा तो हम 4 दिन बैठ सकते हैं, नहीं, आप किसी एक एग्जाम में किसी भी दिन में आपका जिस दिन भी आपको होगा उस दिन आप क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। जो एग्जाम होता है एग्जाम में ऑनलाइन होता है, यानी कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना रहता है। ठीक है, तो जो एम्स बेसिक ऑनर्स नर्सिंग का जो पेपर का है पैटर्न तरीका एग्जाम का, वो क्या होगा, ऑनलाइन होगा। एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का एग्जाम जो है ये क्या होगा, ये ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन होगा तो यानी कि जो मेजर सिटीज में होते हैं सारे, लगभग इस बार सारे सिटीज में थे, जो भी बड़े बड़े सिटीज थे वहां पे ऑनलाइन एग्जाम्स हुए इस बार बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का। एग्जाम मोड क्या है, ऑनलाइन है, यानी कि एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का एग्जाम मोड क्या है, ऑनलाइन है। फिर उसके बाद से आपका रिजल्ट आता है, यानी कि एग्जाम के लगभग 20 डेज बाद 1 मंथ के अंदर में आपका रिजल्ट आ जाता है। फिर रिजल्ट आने के बाद से आपकी एक मेरिट लिस्ट निकलती है। ठीक है, फिर उसके बाद से काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग 3 स्टेप में होता है, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग और ओपन काउंसलिंग। फिर आपको कॉलेज क्या होता है, काउंसलिंग के बाद ये अलॉट हो जाता है। और इसके बाद भी आपके पास और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाइए और आप कमेंट करिए, अब मैं जरूर रिप्लाई करूंगी उससे। आपको कौन से बुक पढ़ने होंगे, तो इसके लिए आपको कोई भी इधर उधर की कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, टोटल पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होता है, यानी कि बिल्कुल आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। बायोलॉजी बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्वेश्चंस आते हैं, आपके बायोलॉजी के पेपर बहुत इजी रहते हैं, तो आराम से बन जाएंगे आपको। तो आपको बिल्कुल नीट का जो पैटर्न है उसी को फॉलो करना है। अगर आप नीट के लिए जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और फिर आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल फोकस करना है एनसीईआरटी पे, इसके अलावा और कोई भी आपको नहीं करना है। ओके, और आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं मुझे जरूर बताएं, मैं जरूर बनाऊंगी इस टॉपिक पे वीडियो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, और आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं जरूर बताएं।